अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 3 के हमने 6 पार्ट पढ़ लिए हैं। 7th पार्ट हमने स्टार्ट करना है आज। और जो आपके पास 6 पार्ट हैं उन 6 पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि जो आपके पास है, जो फर्स्ट 5 पार्ट्स आपके पास हैं उनमें हमने पढ़ा था कि हमने कैसे इनकम को असेस करना है, किस तरह से हमने इनकम को कंप्यूट करना है कि ये टैक्सेबल है कि नहीं है। हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से हेड्स हैं जहाँ से हम इनकम को जो है ना कंप्यूट करेंगे। फिर उसके बाद हमने इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एग्जम्पशंस के बारे में कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं कि उन सूरतों में आपके पास जो इनकम रिसीव होगी आपको, वो आपके पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। तो आज पार्ट 7 के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे लॉसेस के बारे में कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस जो है वो आपके पास कौन कौन से लॉसेस हैं जिनको आप जो है ना सेट कर सकते हैं, जिनको आप ऑर्डिनेंस के तहत जो है अपनी इनकम में से जो है ना आप उनको कह सकते हैं कि आप उनको जो है ना माइनस कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 56 to 59 ये बात करेगा आपके पास लॉसेस के बारे में कि लॉसेस को आपने किस तरह से सेट ऑफ करना है, किस तरह से आपने इनको इनकम में से, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और इस बिज़नेस में से आपको कोई बजाय आपको कोई प्रॉफिट होने का आपको लॉस हो जाता है, तो उस लॉस का आप क्या करेंगे, या फिर आगे वो जो लॉस है अकॉर्डिंग टू लॉ आप उसको किस हद तक एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कितने पीरियड के तहत जो है ना उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 56 टू सेक्शन 59 जो है ये इसी के बारे में बात करेंगे। लॉसेस को आपने सेट ऑफ कैसे करना है, वो आपके पास कौन सी इनकम होगी जहाँ पर आपको लॉस होने की सूरत में जो है ना आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, या फिर आप लॉस को किस हद तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि आगे लेके जा सकते हैं और कितने टेन्योर तक लेके जा सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 56 की बात हम करेंगे। सेक्शन 56 किसके बारे में है? सेक्शन 56 जो है ना ये आपके पास है कि आपने इनका जो आपके पास लॉसेस हैं आपको सेक्शन 56 अलाउ करता है कि आप इन लॉसेस को जो है ना आप इनको क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं। कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको आपकी टोटल इनकम जो रिसीव हुई है, अगर आपको ज़ाहिर सी बात लॉस तब भी होता है जब आपको प्रॉफिट नहीं होता है, तो ये सेक्शन 56 आपको अलाउ करता है कि आप इस लॉस को जो है ना ये आपके पास जो है ना आप इसको जो है ना आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और कहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने बिज़नेस जो है ना, बिज़नेस के अलावा आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो आप एक जगह से अगर आपको कहता है कि आपको कोई लॉस हो गया तो आप किसी दूसरे हेड में जाके उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट आपके पास कौन सा जो आप हेड ऑफ इनकम है, सैलरी में आप जाके इसको जो है ना वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो सेक्शन 56 का सब सेक्शन 1 ये बात करता है कि आप लॉसेस जो है ना उनको सेट ऑफ कर सकते हैं। कहाँ पे? आपके पास बाकी जो हेड ऑफ इनकम्स है, जैसा कि आपके पास प्रॉपर्टी का हेड है। पहले प्रॉपर्टी की जो इनकम रिसीव होती थी 2021 से, वो आपके पास जो है ना प्रॉपर्टी से रिसीव होने वाली इनकम के तहत जो है ना आप उसके अगेंस्ट जो है ना लॉसेस नहीं कर सकते थे सेट ऑफ। लेकिन ये फाइनेंस एक्ट 2021 है, इसमें इस चीज़ को मिट कर दिया गया है और इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है कि आपके पास अगर कोई लॉस हो जाता है तो आप प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट जो है इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल गेन के जो है ना अगेंस्ट आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, या फिर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप इसको उसके अगेंस्ट भी जाके इसको सेट ऑफ या एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर सेक्शन यहाँ पे मैं आपको बात क्लियर करता चलूँ कि सेक्शन 56 के 3 सब सेक्शन है। ये पहला सब सेक्शन हमने पढ़ लिया है सेट ऑफ के बारे में। जो इसका सेकंड जो इसका सब सेक्शन 2 है वो बात करता है कि आपके पास ऐसे लॉसेस, वो कहता है कि वो आपको जो है ना प्रवीण जो है ये बताती है कि ऐसे लॉसेस जो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते,
उनको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकेंगे, उनको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आपको कि वो कौन कौन से लॉसेज हैं जो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपने कोई लॉटरी के ऊपर आपने कोई पैसा लगाया हुआ है, आपने किसी कोई प्राइज़ ख़रीदा हुआ है, या फिर आपने कोई पजल के ऊपर पैसा लगा देते हैं, या फिर ऐसी इनकम जो आपके पास अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो यानी जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम की एक लिमिट है, ठीक है ना, तो वो जो आपके पास जो एग्जम्पशंस हैं, या फिर आपके पास जो ये लॉटरी वगैरह से इनकम हासिल होती है, प्राइस से इनकम हासिल होती है, उस इनकम के ऊपर आपको अगर कोई लॉस होता है तो वो आप जो है ना उसको ना तो सेट ऑफ कर सकते हैं और ना ही उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 56 का सबसेक्शन 2। फिर बात करेंगे हम सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 बात करते हैं कि अगर आपके पास जो है ना आपके एक से ज़ायद जो है ना आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ रही है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है आपके पास। तो वो कहता है कि अगर आपके पास जो है ना ये दोनों सोर्सेज में, दोनों सोर्स ऑफ इनकम में अगर आपको लॉस हो जाता है तो तब क्या करेंगे। सब सेक्शन 3 कहता है कि तब आप जो है ना बाकी के जो हेड ऑफ इनकम है उनके जो लॉसेस हैं उनको पहले आप सेट ऑफ करेंगे, उनको आप पहले एडजस्ट करेंगे, और जो आपके पास लॉस फ्रॉम बिजनेस है वो आपके पास लास्ट पे जाएगा, लास्ट पे आप यानी कि एंड पर आप जो है ना इसको वो जो सेट ऑफ करेंगे आप। ओके, क्लियर होगी बात। फिर हम बात करेंगे जो है ना, ये हमारे पास सेक्शन 56 की बात हो रही है, अब हम सेक्शन 56A के बारे में करेंगे बात। वो कहता है कि अगर आपके पास जो कंपनीज़ हैं और इन कंपनीज़ ने अपने जो है ना साथ में एंगेज किया, होटल बिजनेस में भी वो एंगेज्ड हैं। कंपनी से यहाँ पे मुराद आपके पास पब्लिक कंपनीज़ है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल ले लें आप PIA है, ठीक है ना, PIA के अपने होटल्स हैं। तो वो कहता है कि इस सूरत में भी आपको जो लॉस हो जाता है, चाहे आपको होटल्स की इनकम में से आपको यानी उस तरफ से लॉस हो या फिर कंपनीज़ का अपना लॉस हो, तो आप वाइस वर्सा दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना लॉसेस को क्या कर सकते हैं, आप प्रॉफिट में किसी दूसरी तरफ से प्रॉफिट हो रहा हो या फिर इनकम के अगेंस्ट जो है ना दूसरी इनकम के अगेंस्ट आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं उस लॉस को। अब जो है ना बात करेंगे हम सेक्शन 57 की। सेक्शन 57 जो है इसके आपके पास टोटल जो सब सेक्शंस हैं इसके 5 सब सेक्शंस हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 3 सब सेक्शंस की। तो सेक्शन 57 ओवरऑल बात करता है कैरी फॉरवर्ड के बारे में कि आप जो है ना जो लॉसेस हैं इनको कैरी फॉरवर्ड कहाँ तक करेंगे, आपके पास कितना आपको अलाउ है, और इसके बाद ये सेक्शन बात करता है आपके पास मेन इसके अंदर जो बात है वो पीरियड की है कि आप कितने पीरियड तक जो है ना एक लॉस को जो है ना आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिजनेस में होने वाले जो आपको लॉस है वो आपको कहाँ तक जो है ना वो कौन सी प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस के तहत आप कितने अरसे तक उसको, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 साल में किसी को अगर लॉस हो गया है तो वो अगले साल में इसको सेट ऑफ करेगा, एडजस्ट करेगा, अगर फिर भी नहीं होता तो फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो इस तरह से जहाँ से आपके पास स्टार्ट होता है ये लॉस, वहाँ से लेकर आगे जो है ना ये टेन्योर दिया गया है, ये टाइम पीरियड दिया गया है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 57 के तहत कि आप इनको एक हद तक जो है ना कहाँ तक आप इसको जो है इस इनकम को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बात करेंगे जो है ना सब सेक्शन 1 की। सब सेक्शन 1 कहता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप अगर किसी एक ईयर में आपको होने वाला जो आपका लॉस है वो आपको किसी भी तरीके से सेट ऑफ पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको आगे जाके ले सकते हैं। सब सेक्शन 1 आपको अलाउ कर रहा है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास बिजनेस इनकम है और ये बिजनेस इनकम जो है ना अगर आपके पास नहीं सेट ऑफ हो रही तो आपको ये सब सेक्शन 2 अलाउ करता है कि आप 6 साल तक इसको कंसेक्टिव 6 ईयर जो है ना आप इसको 6 साल के अंदर अंदर जो है ना आप इसको जाके एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर पहले साल एडजस्ट हुआ फिर नेक्स्ट ईयर ले जाएं तब भी नहीं एडजस्ट, इतना बड़ा लॉस है, फिर आप नेक्स्ट ईयर लेके जाएं तब आप प्रॉफिट में या अपनी इनकम में इसको करें, करते करते 6 साल के अंदर आपको जो है ना इजाज़त है 6 साल के अंदर अंदर आप इसको जो है ना कॉन्सिक्वेंटली जो है ना आप 6 ईयर्स में इसको जो है ना आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद अगर वो सब सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, सब सेक्शन 2A कहता है कि अगर आपके पास कोई बैंकिंग कंपनी हो
और वो जो है ना कह लें कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसको ऑन किया हो, और वो 1 जुलाई 2002 तक 1 जुलाई 2002 तक वो अगर फेडरल गवर्नमेंट की अंडर जो है ना मलकियत में रही हो, तो कहता है कि उस कंपनी को जो लॉसेस हैं उसके लिए टाइम पीरियड जो दिया गया है वो 10 ईयर्स का दिया गया है कि वो कंपनी जो है ना, जो वो बैंकिंग कंपनी अपनी जो बैंक्स है वगैरह जो ना आपके पास स्टेट बैंक के साथ जो है ना वो आगे एफिलिएट हैं, ठीक है ना, तो वो 10 साल तक जो है ना अपने जो लॉसेस हैं उनको वो जो है ना सेट ऑफ या एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना बात करेंगे हम सब सेक्शन 2B की, सेक्शन 57 का सब सेक्शन 2B। इसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं अगर रेजिडेंट कंपनी हो, रेजिडेंट कंपनी से यही जो है ना ये पाकिस्तान की जो है ना अपनी कंपनीज हैं, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी है PIA की, तो PIA अगर आपके पास इस तरह की कंपनी है और उसने होटल भी ऑन किए हुए हों किसी और जगह पे, तो वो कहता है कि उनके लिए जो है ना कैरी फॉरवर्ड के लिए जो लिमिटेशन है वो 8 ईयर्स की है कि वो 8 साल तक जो है ना अपने लॉसेस को जो है ना वो जो कह सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। फिर सब सेक्शन 3 की बात करें, सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग वो कहता है कि अगर वो कहता है कि आपको कंसेक्टिव 1 से ज़ायद ईयर्स में, 1 से ज़ायद सालों में अगर आपको लॉसेस हो जाते हैं, तो आप जो है ना इनको कितनी देर तक या किस तरह से जो है ना, यानी कि पहले साल भी लॉस हो गया, दूसरे साल भी लॉस हो गया, तो आप इसको जो है ना इनको कैसे आप एडजस्ट करेंगे। तो वो कहता है कि आप जो है ना इन लॉसेस को पहले आप जो आपका पहला साल का लॉस है पहले उसको एडजस्ट करें, फिर नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे हम। बाकी लॉस बाकी कंडीशंस ऐसे ही रहेंगी, लेकिन जो आपके पास पहले ईयर्स का जो पहले साल का आपके पास लॉस है, कह रहे हैं सबसे पहले आप उसको जो है ना एडजस्ट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट जाके बात करेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम इसको जो है ना वाइंड अप करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेके चलेंगे साथ हम सेल टैक्स एक्ट के ऊपर भी थोड़ी देर तक बात करते हैं ज़रा। जज़ाकुमुल्लाह।